नमस्कार साथियों, द लाइफ के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ। इसे शेयर किया है मेरे कज़न ने। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अब हम अपना अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन जो हम सोसाइटी में कर सकते हैं, जो हमें खुशी देता है, उसकी हम स्टोरी यहाँ पर शेयर किया करेंगे। तो मेरा जो कज़न है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक अच्छी पोस्ट पर है। एक महिला उसके पास आती है अपनी गुड़िया का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। आम तौर पर जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो विदिन 1 मंथ हमें उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होता है। उसके बाद की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। वो महिला बताती है कि उसकी बेटी 6 साल की हो चुकी है। फिर जब उससे वो बात करता है तो पता चलता है कि उसके 3 बेटियां हैं। तो वो उसे कहता है कि इसका प्रोसीजर काफ़ी लंबा है। तो उसे महिला बताती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैं इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर पाऊंगी, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं। बातों ही बातों में जब ब्रदर उससे पूछता है कि उसके घर में कौन कौन है, तो बताती है कि उसके माता पिता की डेथ हो चुकी है और उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया है। वह घरों में झाड़ू पोछा लगा के अपने बच्चों को पाल रही है। फिर बातों ही बातों में बताती है कि उसके लिए कैसे कितना मुश्किल है 4 बच्चों का पेट पालना। तो जो मेरा कज़न है वो एक बार चौंकता है कि अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी 3 बेटियां हैं और अभी आप कह रहे हो कि 4 बेटियां हैं। तो उसे बताती है कि हाँ, एक बेटी उसे एक मंदिर के बाहर मिली थी, कोई उसे छोड़ गया था। उसने आसपास पता किया तो उसके माता पिता का पता नहीं चला, तो वो उसे अपने साथ ले आई। ये बात उसके दिल को छू जाती है। वो अंदर से उसको झकझोर देती है कि क्या जमाना आ गया है। और वो फिर सारे डॉक्यूमेंटेशंस उसकी पूरी करवाने में उसकी मदद करता है और उसे बहुत खुशी मिलती है कि मैंने आज एक जरूरतमंद की मदद की, एक ऐसी महिला की मदद की जो कहीं ना कहीं बेसहारा है और 3 तो अपनी बच्चों को पाल रही है, साथ ही साथ एक और बच्ची को पाल रही है जो कि अनाथ है। जब उसने उससे पूछा कि तुमने ये डिसीजन कैसे लिया कि ऑलरेडी तुम्हारे पास 3 बच्चियां हैं पालने के लिए और तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, तुम खुद मजदूरी कर रही हो, वो कितना मुश्किल है उसके साथ 3 बच्चों को पालना, वो भी 3 लड़कियां, उसी के साथ तुमने एक और लड़की को पालने की ठान ली, ये डिसीजन कैसे लिया तुमने। तो उस महिला ने बिल्कुल सिंपल शब्द में कहा कि साहब, जहां ये 3 बच्चियां रोटी खाएंगी वहीं ये भी खा लेगी बेचारी, इसका कोई था नहीं तो मैं इसे अपने साथ ले आई। तो मेरा जो कज़न है वो भावुक हो जाता है और फटाफट उसका काम करवा देता है। वो मुझे शेयर करता है और बताता है कि उसे इतनी खुशी मिली अंदर ही अंदर कि आज मैंने सच में किसी ज़रूरतमंद की मदद करी है। तो आपको एक कहानी कैसी लगी? अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे कज़न ने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसने अपनी ड्यूटी से आगे जाकर एक ज़रूरतमंद की, एक गरीब महिला की मदद की है। लेकिन अगर मैं इस बारे में थोड़ा सा डेप्थ में सोचूं कि इस कहानी में असली हीरो कौन है, मेरा कज़न या वो महिला, अगर आप सोचेंगे तो यही कहेंगे कि असली हीरो तो महिला है। आज हम अच्छा कमाते हैं, अच्छा खर्चते हैं, लेकिन अगर हमें कोई कहे कि एक अनाथ बच्चे को पालना है तो इतनी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्यों? हम दे देंगे उसको 5 रुपए दे देंगे, 100 रुपए दे देंगे, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। लेकिन एक गरीब महिला जिसके माता पिता दोनों की डेथ हो चुकी है, कोई भाई नहीं है, उसके पति तक ने उसको छोड़ दिया है, वो महिला ये हौसला रखती है, ये जज्बा रखती है कि वो एक अनाथ बच्चे को, जिसे कोई मंदिर में छोड़ गया है, उसे अपने घर ले आती है, जिसकी ऑलरेडी 3 बेटियां हैं पालने के लिए, उनके साथ ही वो एक और बच्चे को पालने की हिम्मत रखती है, हौसला रखती है। तो असली हीरो वो महिला है दोस्तों, और मैं ऐसी देवी को प्रणाम करता हूं। मैं इतना ज्यादा भावीभोर हो गया ये कहानी सुनने के बाद कि कैसे एक गरीब इंसान, एक गरीब महिला जिसका कोई नहीं है शायद, वो घरों में झाड़ू पोछा लगाती है, उससे अपनी बच्चियों को पाल रही थी
3 लड़कियों को पाल रही थी, और वो इतना बड़ा फैसला लेती है कि वो एक और बच्ची को अपने घर ले आती है। हालांकि फिर मेरा भाई उसे ये भी सजेस्ट करता है कि फला बंदे से मैं बात कर लेता हूँ जो कि अनाथ बच्चों से रिलेटेड NGO चलाते हैं। तो वो कहते हैं नहीं सर, अब वो बेटी 6 साल की हो गई और अब मैं उसे किसी और को नहीं दे सकती, मैं कहीं छोड़ नहीं सकती। मेरे जितनी औकात है, मेरे से जितना बनता है, मैं उसको रोटी खिला रही हूँ और मैं उसे पाल लूँगी, आप प्लीज़ मेरा काम करवा दीजिए। मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूँ, उस महिला के जज्बे को सलाम करता हूँ। मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी जब ये कहानी, और ये कोई फिक्शन स्टोरी नहीं है, एक सच्ची कहानी है, हमारे समाज की कहानी है कि कैसे एक महिला जो खुद बेसहारा है, 3 बच्चों को पाल रही है, वो ये फैसला लेती है कि मैं एक और लड़की को जिसे कोई छोड़ गया है, उसके असली माँ बाप जिसे छोड़ गए हैं, वो खुद उसका बीड़ा उठाने का फैसला लेती है और हौसला रखती है ऐसा करने का, और वो उस काम को, उस जिम्मेदारी को पूरी ताकत के साथ, पूरे हौसले के साथ निभा रही है। फिर मैंने भाई से ये भी कहा कि हम उसका पता लगाएंगे और हम देखते हैं कि हम उस महिला की क्या मदद कर सकते हैं, उन गुड़ियाओं को जो पाल रही है उसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपसे शेयर करूंगा, और हम अभी उस महिला को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ शेयर करके भी, इस कहानी को बहुत अच्छा लगा। आपके पास भी अगर कोई ऐसी कहानी है जहां आपने कोई कंट्रीब्यूट किया हो, या आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आसपास, कभी कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिलता है सोसाइटी में, सोसाइटी को खुशहाल बनाने के लिए, किसी के जीवन को महकाने के लिए, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी कहानी। धन्यवाद।